बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, परिवार अड़ जाता है कि किसी भी कीमत पे हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे, हम अपने बच्चे को न्याय दिला के रहेंगे। अधिकारी जाके समझाते हैं, बात आगे बढ़ती है। जब पुलिस पूरे गांव की घेराबंदी कर देती है, नया आदमी कोई जा नहीं पाता है और बड़ी देर के बाद घायलों को अस्पताल लेके जाया जाता है। आपको जान के अचरज होगा कि सोमेश ने तो मौके पर दम तोड़ दिया, लेकिन अमित जो अस्पताल जाता है उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है और ये बताया गया कि उसके पैर में गोली है, फंसी हुई है गोली। लेकिन आपको जान के अचरज होगा, मैंने कुछ देर पहले ट्वीट किया था, कुछ घंटे पहले, अभी तक अमित के पैर की गोली नहीं निकाली गई। 36 घंटे ज्यादा समय बीत गया। मैंने कल भी ये शंका जाहिर की थी कि ऐसा ना हो इन्फेक्शन होकर उसकी टांगे काटनी पड़े या उसकी जान चली जाए। क्यों सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज अच्छा नहीं हो रहा है? क्यों उसको हायर सेंटर रेफर नहीं किया जा रहा है? अगर डॉक्टर की कमी है, किसी और चीज की कमी, क्योंकि वो आई विटनेस है, उसने मौके पर देखा है सब चीजें होते हुए। वो एक एक आदमी को पहचानता है। आपको याद होगा हाथरस की बेटी के समय मैंने कहा था कि अगर उसको बचा लिया जाएगा, जिस तरह से मीडिया उसके आरोपों को निगलेक्ट कर रही थी कि जो परिवार ने लगाए थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा था उस बच्ची को बचा लो, वो स्वयं बता देगी उसके साथ किसने, कब, कहां और क्या क्या अपराध किया है। उसी तरह से मैंने अमित के ऊपर भी चिंता जाहिर की कि अमित को बचाना चाहिए। पुलिस परिवार को डरा धमका के, जैसा मुझे परिवार ने बताया कि डरा धमका के पुलिस ले जाती है और अर्थी का सामान, अंतिम संस्कार का सामान भी अपने साथ लेके आती है। एक कपड़ा परिवार को नहीं डालने दिया पुलिस ने उस बच्चे के ऊपर, जिस बच्चे को मां ने 9 महीने पेट में पाल के रखा और 17 साल का अपना खून, दूध रूपी खून पिला पिला के बड़ा किया। जिस पिता ने भूखे पैसे रह के अपने बच्चे के लिए सपने देखे, वो पुलिस मैन बनना चाहता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से जो गोली आएगी सरकार की, उसी गोली से, उसी पुलिस के जरिए उसको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ये जुल्म वहां हुआ। फिर आनन फानन में परिवार को समझा के, बुझा के, डरा के, परिवार ने तो मुझसे कहा कि जबरन हमें डरा के कराया गया और उस बच्चे के शव को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मां चीखती रही, बहन चीखती रही, भाई चीखते रहे। मुझे संभल में 3 घंटे ज्यादा डिटेन रखा गया। मैं लड़ता रहा कि मुझे जाना है, जाना है। फिर जब मैं वहां पहुंचा, मैंने परिवार से बात की, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई। आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि नालायक कर्मचारी अधिकारियों का दिल तब भी नहीं पसीजा उस एफआईआर में। उनकी जो मांगे हैं, वो तो सीधे सच्चे लोग हैं, उन्होंने किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराया अभी तक। उन मांगों को इस तरह से लिखा गया है, किसी एफआईआर में आपको पीड़ित परिवार के लिए जो मांगे समाज रखता है कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए, इनके लिए ये किया जाए, इनको नौकरी दी जाए, ये पार्क बने, दोषी अधिकार, उसको एफआईआर में लिखा जाता है। एफआईआर की मजाक बनाने के, एफआईआर को कमजोर करने के लिए। अभी तक मुझे बिल्कुल अभी की जानकारी नहीं है कि क्या उस बच्चे की टांग से गोली निकली है, निकली। लेकिन अब कई बातें मेरे सामने ये है, आखिर किसके इशारे पे एसडीएम साहब ने गोली चलाने के आदेश दिए? आखिर वो क्या था? कोई धन का लालच था, किसी पद का लालच था, किसी नेता ने उनको फोन करके करने कहा? इसलिए मैंने न्यायिक जांच की मांग की और आज मैंने सीबीआई जांच की मांग की, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में। क्योंकि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वहां जबरदस्ती वो कर दिया, जमीन पे वो कर दिया, सच सामने आना चाहिए। वो तब आएगा कि किसकी गलती और किसके इशारे पे ये हुआ। किन नेताओं के फोन उस अधिकारी को गए, वहां के एसएसपी को गए, वहां के एसपी को गए, सीओ को गए, थानेदार को गए, चौकियों के लोगों को गए। आखिर कॉल डिटेल पता लगनी चाहिए, किन से वो बात कर रहे थे जिनके आदेश पे उन्होंने तत्काल गोली चलाने का आदेश दे दिया। ये घोर लापरवाही। और क्यों जब दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की बात होती है, सिखों की बात होती है, बौद्धिस्टों, ईसाइयों की बात, कब तब पुलिस की बंदूक में इतना जोर कहां से आ जाता है कि वो सीधी सर में गोली मारते हैं? ये सवाल।
और इन सब के सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब इस घटना की सीबीआई जांच होगी, फेयर जांच। आप महसूस कीजिए, मैंने जो मांगे उठाई हैं वहां परिवार की मांग नहीं, हमारी सबकी मांगे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसी घटना लखनऊ में हुई, लखनऊ में ऐसी घटना हुई और पुलिस वाले ने एक कर्मचारी को गोली मारी जो प्राइवेट कर्मचारी था। 50 लाख रुपए की नौकरी, एक सरकारी मुआवजा दिया सरकार ने, 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी सरकार ने, क्लास 1 की सरकारी नौकरी। और ऐसी घटना गोरखपुर में हुई, होटल में एक व्यापारी को पुलिस ने मार दिया। पहले पुलिस बचाव करती रही और बाद में मानना पड़ा कि जो अपराध हमसे हुआ। 50 लाख रुपए शायद और एक सरकारी नौकरी उस परिवार को दी। इसलिए मैंने मांग की कि ये भी पुलिस की गोली द्वारा हत्या हुई है, इस परिवार को भी जब न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, तो ये भाजपा का चाल चित्र देखने का समय आ गया है कि वो इस परिवार की क्या मदद करती है। क्या वो इस परिवार को मुख्यमंत्री 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देंगे? क्या उन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी? क्या उन पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होगी? ये सब देखने का विषय। आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी तक 302 का एक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। सभी आरोपी वहीं अस्पतालों में खुलेआम घूम रहे हैं, दहशत का माहौल बना रहे हैं। ये सब सत्ता की साठगांठ के बिना नहीं होता। किसी कर्मचारी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि बिना सरकार के नेताओं के, अधिकारियों के, जिलाध्यक्ष के, पदाधिकारियों के आदेश के बिना इतने बड़ी घटना को अंजाम देते। और ये भी आपको जानना चाहिए कि ये कैसा आजाद भारत है जहां चंद गज जमीन के लिए पुलिस जनता को गोली मारने लगी है। ये चिंता का विषय है। क्या दलितों की जान उत्तर प्रदेश में इतनी सस्ती हो गई है? क्या दलितों की जान उत्तर प्रदेश में इतनी सस्ती हो गई है कि उनको गोली मारते हुए सोचा भी ना जाए कि इनका क्या होगा? ये सब हमारे लिए चैलेंज है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि ये सोमेश के साथ हुआ, अमित के साथ हुआ, तो ये आपके यहां भी होगा जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये संविधान को कुचलने का प्रयास है। ये राजतंत्र जैसा, जैसे राजा ने आदेश दिया और सेना ने किसी की हत्या कर दी। आप इस पे कब तक चुप्पी थाम के रखेंगे? अगर अमित को कुछ होता है या अमित का अच्छा इलाज नहीं होता, अभी मैंने एफआईआर भी पढ़ी, 307 नहीं लगी एफआईआर में क्योंकि अमित को गोली लगी हुई है, 307 धारा नहीं लगी है। तो अगर अमित को कुछ होता है, उन महिलाओं की मैंने देखे, उन बहनों के अंगूठे टूट गए हैं, पैर की हड्डी में चोट लगी है, मैंने उनसे भी कहा कि आप लोग भी अपना मेडिकल करा के एफआईआर कराओ। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, जेंट्स पुलिस को महिलाओं को पीटने का कोई अधिकार नहीं। महिला पुलिस अगर महिलाओं को रोकने का काम करती समझ आता, लेकिन अगर पुरुष पुलिस महिलाओं को पीटने का काम करती है, उनको जातिगत गालियां देती, तो आप समझना चाहिए कितना प्रेशर होगा पुलिस के ऊपर, कितना जो है उनको कहा गया हुआ है सब करने के लिए। और ये एक साजिश भी हो सकती है पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को लड़वाने की। जैसा मैंने कहा, दो पक्षों में कोई विवाद नहीं था जो मीडिया ने चला है, कोई विवाद नहीं था। विवाद था, वो भूमि पे काबिज थे और पुलिस उनको हटाना चाहती थी, वो बुलडोजर ले आई। लेकिन बाबा साहब का बोर्ड हटने देने के लिए, बाबा साहब के अपमान को अपने आंखों देखने के लिए हमारी बहनें, महिलाएं तैयार नहीं थी। आप समझिए, एक बाबा साहब के बोर्ड के लिए वो महिलाएं जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, उनके दिल में बाबा साहब की जगह है। अगर बाबा साहब के संविधान से छेड़खानी करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी तो इस देश में क्या होगा? ये अम्बेडकरवादियों की ताकत है। ये बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, और उनके बाद के जो महापुरुष थे, माननीय काशीराम साहब और जो उनके और साथी थे, उन्होंने ये आंदोलन के जरिए हमारे दिलों में भर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान और संविधान के सम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपने हकों को बचाने के लिए आएंगे तो हर कीमत से गुजर जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, बहुजन समाज के पहरेदारों, ये संविधान है जो पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, निषाद, राजभर, जाट, गुर्जर, विश्वकर्मा, सैन का बच्चा, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बच्चा, मुस्लिम समाज में जो बैकवर्ड जो है
बैकवर्ड जातियां जो हैं, ओबीसी जातियां, उनके बच्चे कुर्सी पर बैठ जाते हैं संविधान की वजह से। और ये कुर्सी पे बैठना आपको चुभ रहा है सत्ता में बैठे लोगों को, इसलिए वो लगातार आरक्षण पे हमला कर रहे हैं, लगातार सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पैसे के आधार पर राज करना चाहते हैं और डंडे के आधार पर राज करना चाहते हैं। आज नहीं जागे तो कब जागोगे? कल किसी सोमेश अमित के साथ फिर ये होगा। और अकेला चंद्रशेखर कितनी घटनाओं में जा क्या क्या कर लेगा। पूरी हिम्मत तो करता हूं सभी जगह पहुंच जाऊं, पूरी हिम्मत करता हूं, लेकिन राजनीतिक ताकत भी बन जाए इसलिए भी लड़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। मैं ये सवाल छोड़ता हूं आपके सामने, आखिर इससे ज्यादा आगे बढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं? और अगर आज भी आप चुप हैं और हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो आप सोचिए कि कल जब कुछ बचेगा नहीं तो फिर आप लड़ाई को किसके सहारे और कैसे लड़ेंगे? मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और उन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, उनको नौकरियों से, उनको जो है उनकी नौकरियों से बर्खास्त उनको किया जाए और उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। उस परिवार की मांगों को माना जाए। जिस तरह का न्याय मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों के साथ किया, क्या मुख्यमंत्री जातिवादी हैं जो दलितों के साथ एक ट्वीट नहीं कर पाए अभी तक? इतनी बड़ी घटना पर उनके पुलिस के द्वारा जो अपराध किया गया उस पर क्या मुख्यमंत्री इस परिवार को मिलने बुलाएंगे या मिलने जाएंगे? दलितों का हितैषी होने की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, दलित सम्मेलन करने वाले हापुड़ से बहुत दूर, देरी का रास्ता नहीं। आपने पहला सम्मेलन हापुड़, उसमें बुलंदशहर हापुड़ में किया था। क्या आप जाएंगे परिवार से मिलने? क्या आप उनके आंसू पूछेंगे? उनके घर खाना खाने का दिखावा करने वाले मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या आप दलितों के आंसू पूछोगे? ये कहने वाले कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, ये बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी, क्या आपका दिल पसीजा? जब 17 साल के बच्चे के साथ खून की होली आपकी उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की पुलिस ने खेली, उस मां को आप जवाब दे पाएंगे? उस बहन को जिसने अपना भाई खो दिया उसको जवाब दे पाएंगे? उसके पिता को जवाब दे पाएंगे? रोज ये घटनाएं होती हैं, रोज होती हैं। मैं सब पे नहीं जा सकता, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने देश में क्या हम दसवें दर्जे के नागरिक नहीं हो गए? क्या हम इस देश में संविधान के रहते इस जुल्म को सहने के लिए मजबूर नहीं हो रहे? और अगर हो रहे हैं तो फिर जागिए, इस अन्याय के खिलाफ बोलिए। अगर आप भाजपा में भी हैं, भाजपा किसी मोर्चे के सदस्य हैं, भाजपा में आप MP MLA मंत्री हैं, तो अगर वास्तविकता में आपका जमीर जिंदा है, आप वास्तविकता में समाज के हितैषी तो बोलिए। और अगर आप नहीं बोल सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों पे, उनकी हिस्सेदारी पे काबिज होके आप उनके पिछलग्गू, उनके पिट्ठू बन के समाज की पीठ में छुरा घोंपे। आप जिस भी दल में हैं, इस अन्याय के खिलाफ बोलिए, बोलने की हिम्मत जुटाइए। CBI इनकम टैक्स का डर छोड़िए। समाज को हमारे बड़े नेताओं की जरूरत है। मैं जितनी हिम्मत भी हमारे में आजाद समाज पार्टी वो जुटा रहे हैं, लेकिन जो बड़े नाम वाले नेता, मैं उनसे भी कहूंगा कि आज समय है उस समाज के साथ खड़े होगा जिस समाज ने आपको ताकत दी, जो समाज आपकी आवाज बना, जिस समाज की वजह से आप कुर्सी बैठे, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनके बेटों को, उनकी पत्नी